ये कहानी एक आदमी के साथ हुए हादसे पर आधारित है। उस आदमी को एक ऐसी बोट किडनैप कर लेती है जिसमें ना कोई पैसेंजर है और ना ही कोई ड्राइवर। वो बोट अपने आप ही चलती है। अपनी लाइफ में मैंने पहली बार ऐसी मूवी देखी है जिसमें एक भी डायलॉग नहीं है, ना ही इसमें कोई दूसरा कैरेक्टर है। फिर भी ये मूवी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। हेलो दोस्तों, मोटिवेशनल मूवीज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए मॉल्टीज यानी माल्टा में बनी थ्रिलर मूवी द बोट को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो दिल थाम कर अपनी कुर्सी पर बैठ जाइए और द बोट मूवी की कहानी सुनिए। मूवी की शुरुआत में हम जो को देखते हैं। जो अपने घर से समंदर की तरफ अपनी एक छोटी बोट में निकल जाता है। जो समंदर में मछलियां पकड़ने के लिए फिशिंग हुक डालता है और इंतजार करने लगता है। बहुत देर तक उसके हुक में मछली नहीं फंसती, लेकिन वो फिर भी इंतजार करता है। तभी अचानक समंदर में फॉग यानी धुंध छा जाती है जिसमें कुछ भी दिख नहीं रहा था। तभी जो को अपने सामने एक सेल बोट दिखती है जिस पर बहुत खामोशी थी। अब क्यूरियोसिटी में जो उस बोट को चेक करता है, लेकिन उसे वहां कोई नहीं दिखता। जो अपनी छोटी बोट को टो करके उस अनजान बोट पर चढ़ जाता है और उसे चेक करने लगता है। वो उस बोट का कोना कोना छान मारता है, लेकिन उसके हाथ सिर्फ निराशा लगती है। अब जो वापस अपनी छोटी बोट पर आना चाहता है, लेकिन वो देखता है कि उसकी बोट अनटो हो चुकी है और वो समंदर में खो चुकी है। यानी जो अब इसी बोट पर फंस चुका है। जो अपनी छोटी बोट को दूरबीन से हर तरफ ढूंढता है, लेकिन उसे वो कहीं नहीं दिखती। अब उसे इस बोट पर थोड़ा टाइम गुजर जाता है। वो अब बोट की रेलिंग के पास जाकर यूरिनेट करने लगता है, लेकिन तभी बोट की एक सेल उसके साथ टकरा जाती है और जो पानी में गिरने लगता है। लेकिन वो जल्दी से रेलिंग को पकड़ लेता है, जिससे वो पानी में गिरने से बच जाता है। अब जो के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उसे घर जाना था और इस बोट का इंजन नहीं चल रहा था, और साथ ही इस बोट पर लगा हुआ कंपास भी खराब हो चुका था। जो इंजन को ठीक करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो बोट स्टार्ट नहीं होती। इसलिए अब जो अपनी किस्मत को हवा के हवाले करके बोट की सेल को खोल देता है और हवा की दिशा में आगे बढ़ने लगता है। अब जो इस बोट के रेडियो से कोस्ट गार्ड को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन जो की किस्मत इतनी खराब होती है कि वो रेडियो भी काम नहीं करता। कुछ देर बाद जो यूरिनेट करने के लिए बाथरूम में जाता है। जैसे ही वो यूरिनेट करने लगता है, तभी बाथरूम का दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है। जो उसे खोलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो दरवाजा नहीं खुलता। उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाती है। उस बाथरूम में एक छोटी खिड़की होती है। जो को उस खिड़की से बाहर एक कार्गो शिप दिखता है। जो समझ जाता है कि यहाँ से निकलने के लिए उसे कार्गो शिप को सिग्नल देना होगा, लेकिन वो बाथरूम में बंद था। उसके पास सिग्नल देने का कोई साधन नहीं था। वो दरवाजे का लॉक तोड़ने की भी कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो दरवाजे को नहीं खोल पाता। वो खिड़की इतनी छोटी थी कि जो उससे बाहर नहीं आ सकता था। उस कार्गो शिप की डायरेक्शन देखने के बाद जो नोटिस करता है कि उसकी बोट कार्गो शिप के साथ टकराने वाली है। इसीलिए वो उस खिड़की से एक रस्सी को पानी में डालकर प्रोपेलर की तरफ ले जाता है। खुशकिस्मती से वो रस्सी प्रोपेलर में फंस जाती है और वो रुक जाता है। उसकी बोट में ब्रेक लग जाता है, लेकिन अब वो रस्सी जो के गले में फंस जाती है। जो का दम घुटने लगता है। उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। तभी वो अपने आप को उस रस्सी से आजाद करने में कामयाब हो जाता है, पर अब वो अनकॉन्शियस होने लगता है। और तभी उसकी बोट उस कार्गो शिप के साथ टकरा जाती है और यहाँ सीन कट हो जाता है। कुछ देर बाद बोट में पानी भरने लगता है, क्योंकि कार्गो शिप के साथ टकराने की वजह से उसमें छेद हो गया था। वो बोट अभी भी सेल की मदद से चल रही थी, लेकिन एक जगह पर आने के बाद बोट अपने आप ही रुक जाती है। और तभी जो को भी होश आ जाता है और वो देखता है कि बोट में पानी भर रहा है। इससे वो और भी ज्यादा पैनिक हो जाता है और फिर से दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। वो दरवाजा अभी भी नहीं खुलता और अब सोने पर सुहागा ये हो जाता है कि वो बोट एक तूफान में घिर जाती है। ये तूफान काफी भयंकर होता है। किसी तरह बोट इस तूफान में भी बच जाती है,
लेकिन जो फिर से बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जब जो को होश आता है तब तक बोट में बहुत सारा पानी भर चुका था। ये बोट अब डूबने वाली थी। अब जैसे तैसे करके जो इस बाथरूम के दरवाजे को खोलकर बोट के डेक पर आ जाता है। अब जो बोट की हालत देखकर समझ जाता है कि ये बोट अब ज्यादा देर तक पानी के ऊपर नहीं टिक पाएगी, इसलिए वो फ्लोटिंग डिवाइसेस जमा करता है और बाथरूम के दरवाजे को तोड़कर उसकी मदद से एक मेकशिफ्ट बोट बनाता है और सारा जरूरी सामान लेकर उसी मेकशिफ्ट बोट पर बैठकर बोट से थोड़ा दूर चला जाता है। पर फिर उसे रियलाइज होता है कि उसे एक बार बोट को ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए, इसीलिए वो वापस बोट पर आ जाता है और मोटर्स की मदद से बोट में मौजूद पानी को बाहर निकालता है और साथ ही उस छेद को भी बंद करता है जहां से पानी बोट के अंदर आ रहा था। अब जो फिर से इंजन को ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो फिर भी ठीक नहीं होता। जो ने अब बोट से सारा पानी बाहर निकाल लिया था, लेकिन अब वो एक जगह पर ही रुकी हुई थी क्योंकि तूफान की वजह से इस बोट का सेल डैमेज हो चुका था। तभी जो को दूर एक शिप दिखाई देता है। अब क्योंकि बोट एक ही जगह पर रुकी हुई थी, इसलिए जो अपनी मेकशिफ्ट बोट पर बैठकर उस शिप की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन तभी वो बोट जो को फॉलो करती है और उसकी मेकशिफ्ट बोट को टक्कर मारकर उसे डैमेज कर देती है और जो को पानी में कूदना पड़ता है और वो बोट भी आगे चली जाती है। ऐसा लग रहा था कि जो के बोट को छोड़ने की वजह से वो बोट उससे नाराज हो चुकी है, इसीलिए वो जो को मारने की कोशिश कर रही है। अभी तक ये साफ नहीं होता कि बोट अपने आप कैसे चल रही थी। शायद ये सब कोइंसिडेंस था और बोट हवा की वजह से आगे बढ़ रही थी। खैर, अब जो को रात तक पानी में तैरकर खुद को जिंदा रखना पड़ता है और खुशकिस्मती से उसका सामना किसी शार्क से नहीं होता। लेकिन रात में वो बोट फिर से जो के पास आ जाती है और जो फिर से उस बोट पर चढ़ जाता है। पानी में रहने की वजह से जो को सर्दी लग रही थी, इसलिए वो बोट के अंदर आकर सो जाता है। अगली सुबह जागने के बाद जो बाथरूम जाता है, लेकिन उसे वहां पर एक छोटा दरवाजा मिलता है जिसके अंदर खाने का बहुत सारा सामान रखा हुआ था। शायद इस बोट को उसी छोटी जगह से कोई ऑपरेट कर रहा था। इसी सवाल का शिकार होकर जो उस पैसेज में घुस जाता है, लेकिन उसके अंदर घुसते ही उस पैसेज का दरवाजा बंद हो जाता है। ऐसा लग रहा था कि कोई जानबूझकर जो के साथ ऐसा कर रहा है। जो उस पैसेज के दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, बट वो दरवाजा नहीं खुलता। अब जो उस पैसेज के ऊपर खिड़की को खोलने की कोशिश करता है। ये खिड़की बड़ी होती है, इससे जो बाहर आ सकता था, बट प्रॉब्लम ये थी कि उस खिड़की का लॉक बाहर से खुलता था, अंदर से जो उसे नहीं खोल सकता। यानी जो अब फिर से उस पैसेज में फंस चुका था। कुछ देर बाद बोट एक शहर में पहुंच जाती है। जो खिड़की से इस शहर को देख लेता है, लेकिन बेबस जो पैसे से चिल्लाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। उस शहर के कोस्ट पर आने के बाद उस पैसेज का दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है और जो उस बोट से बाहर कोस्ट पर आ जाता है। उसे लगता है कि बोट को यहाँ पर पार्क करने के बाद बोट को चलाने वाला और जो को किडनैप करने वाला यहीं कहीं होगा, इसलिए वो उसे कोस्ट पर ढूंढता है। लेकिन उसे दूर दूर तक इस शहर में एक भी जीवित इंसान या जानवर नहीं दिखता। ये शहर पूरी तरह से वीरान होता है। पूरी तसल्ली हो जाने के बाद जो वापस बोट के पास आता है, तब वो जो देखता है वो देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो बोट अपने आप ही चल रही थी। जो देखता है कि उस बोट का स्टीयरिंग व्हील अपने आप ही घूम रहा है। अब वो बोट जो को उसी कोस्ट पर छोड़कर फिर से अपने आप ही समंदर की तरफ निकल जाती है। शायद वो किसी दूसरे शिकार को ढूंढने के लिए वापस जाती है। इन शॉर्ट, ये बोट हॉन्टेड होती है, यानी उसे कोई इनविजिबल शक्ति ऑपरेट कर रही थी। अब सब कुछ भुलाकर जो एक दरवाजे के अंदर जाता है, लेकिन अजीब कारण से वो फिर से उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां से इस सफर की शुरुआत हुई थी, यानी जहां पर जो रहता है। और वहां पर जो की छोटी बोट भी होती है जो समंदर में खो गई थी। जो को ये सब कुछ देखकर कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर पिछले कुछ टाइम से उसके साथ क्या हो रहा है। मूवी के लास्ट सीन में
हम उस बोट को समंदर में अपने शिकार का इंतजार करते हुए देखते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। पिछले कुछ टाइम से जो के साथ क्या हुआ, अगर आपकी समझ में कुछ आया होगा तो प्लीज कमेंट्स में हमारे साथ शेयर कीजिएगा और साथ ही अगर आपने इस वीडियो को पसंद किया होगा तो प्लीज इसे लाइक भी कीजिएगा और ऐसी ही मूवीज को रोज एंजॉय करने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब किए बिना हमें छोड़ के मत जाइएगा। आज के लिए बस इतना ही। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।